गाजा में पिछले 8 महीने से जारी जंग को रोकने के लिए दुनिया के कई देश लगातार अपील कर रहे हैं। सीज फायर के प्रस्ताव को कभी हमास ठुकरा देता है तो कभी इजराइल, लेकिन इस बार अमेरिका की पहल पर इजराइल की ओर से दिए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए हमास पर दबाव बनाया जा रहा है। G7 देशों के नेताओं ने हमास से कहा है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए तुरंत जंग को रोक दे। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। उनकी तरफ से एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि वे ग्रुप ऑफ 7 के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा तैयार कराए गए प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। इससे गाजा में तत्काल युद्ध विराम होगा और सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो पाएगी। गाजा में मानवीय सहायता में भी बढ़ोतरी होगी। उधर इजरायली सेना ने गाजा में 4 बंधकों की लाशें मिलने का दावा किया है। 7 अक्टूबर को हमास ने इन सभी का अपहरण कर लिया था। उनकी कैद में इजरायली बंधकों की मौत हो गई। चारों बंधकों की पहचान चैम पेरी, योराम मेट्जेगर, अमीरम कूपर, नादव पॉपलव वेल के रूप में हुई है। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हैग्री ने कहा है कि खुफिया जानकारी के आधार पर 250 बंधकों में से 120 अभी भी गाजा में ही मौजूद हैं। असल में अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों की तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल हमास पर हमले रोकने को तैयार नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनकी सेना हमास को खत्म किए बिना गाजा से वापस लौटने वाली नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हमास से इजरायली बंधकों को वापस लाने की मुहिम पहले की तरह जारी रहेगी। इजराइल अपने लक्ष्य से पीछे हटने वाला नहीं है, वो जंग को जारी रखेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस्लामिक देश गाजा में बेकसूर फिलिस्तीनियों को मारने का इल्जाम लगता रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी नेतन्याहू पर निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोप लगाया है। इजराइल के पास हमास के हमले के खिलाफ खुद को सुरक्षित रखने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से आपको बेकसूर फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंग छेड़ने की इजाजत नहीं मिल जाती। इजराइल के पास 34,000 फिलिस्तीनियों को मारने का कोई अधिकार नहीं था।